हमारा जो घेरण संहिता चल रहा था, घेरण संहिता में कितने चैप्टर होते हैं? 7 चैप्टर होते हैं। 7 चैप्टर के सबको नाम पता होगा कि 7 चैप्टर के नाम क्या क्या होते हैं। आज हम 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। सात जो हमारा सप्तम प्रकरण, इसमें चैप्टर को क्या बोला गया? प्रकरण बोला गया। 7वें चैप्टर का नाम क्या है? इसमें समाधि बोला गया। कितने प्रकार की समाधियां होती है? 6 प्रकार की समाधि होती है। कौन कौन सी होती है? ध्यान समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्ति योग समाधि, मनोमोक्ष समाधि। 6 प्रकार की क्या होती है? हमारी समाधि होती है। 6 प्रकार की समाधि जो बताई गई है, ये एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में इसका क्या पूछ लिया जाता है? सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि इसको सीक्वेंस में बताओ। ठीक है, तो हमारे लिए सीक्वेंस इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस। ठीक है, ध्यान समाधि, नाद समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि, भक्ति भोग एंड लास्ट है मनोमोर्चा। कैसे भी याद कर सकते हो, जैसे तुम्हें कंफर्ट लगता है, खुद की ट्रिक बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, बट इसको सीक्वेंस में ही याद रखना है। ध्यान योग समाधि, नाद योग समाधि, रसानंद समाधि, लय सिद्धि समाधि, भक्तिनाथ समाधि और लास्ट है मनोमोक्ष समाधि। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये समाधि होगी, समाधियों के बारे में बता रखा है कि कौन सी समाधि से कौन सा क्या प्राप्त होता है, ये बता रखा है समाधि से। जैसे हमारी ध्यान योग समाधि है, तो ध्यान योग समाधि से क्या बोला गया? सांभवी की सिद्धि होती है। ध्यान योग समाधि से किसकी सिद्धि बताई गई है? सांभवी की। फिर आता है हमारा नाद योग समाधि। नाद योग समाधि से कैसे बताई गई कि भ्रामरी सिद्ध हो जाती है। रसानंद समाधि से क्या बोला गया है? रस से क्या होता है? खेचरी। फिर क्या आता है? लय योग। लय योग समाधि से क्या बोला गया? योनि मुद्रा। भक्ति योग समाधि से क्या होता है? इष्ट देव की भक्ति। और लास्ट होती है हमारी मनोमूर्छा। मनोमूर्छा से क्या बताया गया? मूर्छा कुंभक। अब याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या बोली गई? जो याद रखने की मतलब ट्रिक है, मतलब मेरी खुद की ट्रिक है। इसको ऐसा नहीं है कि तुम खुद से भी बना सकते हो, कुछ भी ट्रिक जैसे कि तुम्हें कंफर्ट लगे ऐसे याद कर सकते हो। जैसे कि अब हमारे सांभवी है, सांभवी मुद्रा कैसे लगाते हैं? हाँ जी, तो सांभवी मुद्रा कैसे लगाते हैं? मान लीजिए हमारे नेत्र हैं, नेत्र के बीच में यहाँ पे क्या होगी? सांभवी। तो ठीक है, ध्यान कहाँ पे? जब ध्यान करते हैं तो यहाँ पे फोरहेड पे ध्यान लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या है? सांभवी मुद्रा। ये सांभवी मुद्रा होगी। सांभवी मुद्रा के बाद क्या बताया गया है? नाद योग। नाद योग से क्या? जब हम नाद योग करते हैं तो जो हमारे कान बताए हैं, तो हमारे कानों में क्या है? भ्रमर की आवाज सुनाई देती है, भ्रामरी। ठीक है, भ्रामरी की आवाज सुनाई देती है। तो किस में देती है? नाद। नाद कहाँ से रिलेटेड है? कानों से रिलेटेड है। तो नाद की आवाज कहाँ सुनाई देगी? नाद योग समाधि की जो सिद्धि है वो किससे होगी? भ्रामरी। तो कैसे आवाज सुनाई देगी नाद योग समाधि में? भ्रामरी। नेक्स्ट आता है हमारा रसानंद समाधि। रसानंद समाधि को तुम ऐसे याद कर सकते हो जैसे कि हमारा रस है, रस है, जो रस कहाँ से टपक रहा है? जब हम खेचरी लगाते हैं, ठीक है, जब हम खेचरी लगाते हैं तो क्या रस रस टपकता है? हमारा जो तालु मूल होता है तो उससे क्या है? हमारी जो जीभ है, जीभ में से रस टपकता है। तो ये किसके लिए बोला गया है? रस खेचरी मुद्रा। रसानंद समाधि के लिए खेचरी बताई गई। अब लय योग समाधि के लिए योनि मुद्रा हो जाएगी। लय योग समाधि के लिए क्या हो जाएगा? लय योग के लिए क्या हो जाएगा? योनि मुद्रा हो जाएगा। फिर भक्ति के लिए इष्ट देव, ये तो सिंपल सी बात है कि ईश्वर के लिए क्या बोला गया? ईश्वर की भक्ति। तो ईश्वर की क्या करते हैं? भक्ति करते हैं। परम मूर्छा में मूर्छा बहुत इजी है, सीधे आते हैं क्वेश्चन। लास्ट टाइम में जो जनवरी का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन मेंशन था, उसमें भी आया था ये क्वेश्चन। क्लियर है? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना, हैंड रेज कर लेना, पूछ लेना। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा हो गया है किरण संहिता।